Hello students, welcome to my YouTube channel Python Classroom Diary. Today we are going to discuss more about group by clause. बच्चों को जनरली प्रॉब्लम आती है ग्रुप बाय क्लॉज को यूज करने में। बच्चे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि किस सिचुएशन में ग्रुप बाय क्लॉज का यूज करना चाहिए और कब हैविंग क्लॉज का यूज करना चाहिए। तो आज का हमारा ये सेशन इसी पर बेस्ड है कि हम ये कंडीशन को गैस कैसे करें, आइडेंटिफाई कैसे करें कि यहाँ पर ग्रुप बाय अप्लाई करना है। तो आइए कोशिश करते हैं इस चीज को समझने की। यहाँ हमने दो टेबल्स ली हैं। फर्स्ट टेबल इज कंप्यूटर लैब आइटम्स। कंप्यूटर लैब आइटम्स दैट मीन्स कंप्यूटर लैब में कौन कौन से आइटम्स अवेलेबल हैं, इनकी डिटेल्स हैं। यहाँ पर आइटम का नंबर है, आइटम का नाम है और ब्रांड एंड क्वांटिटी। तो यहाँ हमने नंबर दिया हुआ है कि जो आइटम कंप्यूटर है HCL ब्रांड का है, उसका आइटम कोड ये है और उसकी क्वांटिटी इतनी है। इस तरीके से डिटेल है। साथ ही एक और टेबल है परचेज डिटेल, PUR_डिटेल। ये क्या कर रहा है, इन सारे आइटम्स की परचेज डिटेल को स्टोर कर रहा है। जैसे आप ये देख सकते हैं C101, ये वाला जो नंबर का है डिटेल, यानी किसका नंबर है, ये फर्स्ट रिकॉर्ड कंप्यूटर ऑफ HCL, ये लिया गया है टेक्नो लिमिटेड से। इसमें आइटम पर प्राइस 50,000 है और डेट ऑफ परचेज ये है। तो इस तरीके से यहाँ पर डिटेल मेंटेन है। अब हम बात करते हैं क्वेरीज की। फर्स्ट क्वेरी इज डिस्प्ले टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स अवेलेबल इन कंप्यूटर लैब। दैट मीन्स हमें यहाँ करना क्या है, पहले हमें इमेजिन करना चाहिए कि हमें आउटपुट किस फॉर्म में चाहिए। यदि आप आउटपुट समझ गए कि हमें ये आउटपुट चाहिए तो आपको क्वेरी भी समझ में आ जाएगी कि आपको कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ बात कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स अवेलेबल इन कंप्यूटर लैब। कंप्यूटर लैब में कितने कंप्यूटर से हमें इस टेबल से पता लग रहा है। और हमें यदि हम कंप्यूटर की बात ना करें, हम जनरल बात करें कि मान लीजिए आपको लिस्ट दे दी जाए और आपको कहा जाए कि बताइए कितने कंप्यूटर अवेलेबल है, तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे, पहले कंप्यूटर वाली डिटेल देखेंगे और इसकी क्वांटिटी देख के इसको सम कर देंगे, राइट। तो यहाँ ग्रुपिंग का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, क्योंकि ग्रुपिंग कब करते हैं, जब हमें सिमिलर टाइप ऑफ आइटम को अलग अलग लेकर उसके ऊपर कोई कैलकुलेशन करना है। मान लीजिए हमने कहा होता कंप्यूटर को अलग करके उसकी टोटल करो, फिर प्रिंटर को अलग टोटल करो, फिर स्कैनर्स को अलग टोटल करो। हियर वी नीड ग्रुपिंग। इस क्वेरी में हमने सिंपल सा कहा है कि नंबर ऑफ कंप्यूटर्स बताइए कि लैब में कितने हैं। तो ये हमारी विदाउट ग्रुप बाय क्वेरी लिखी जा सकती है। आउटपुट किस तरह से चाहिए हमें कि सम ऑफ क्वांटिटी इज 65, यानी जो क्वांटिटी का सम है वो कितना है, 65 है। हम चाहें तो इसके पहले हम कंप्यूटर भी डिस्प्ले करा सकते थे आइटम नेम में, यहाँ हमने नहीं कराया है। तो क्वेरी कैसे लिखी जाएगी, सिलेक्ट सम ऑफ क्वांटिटी फ्रॉम, टेबल नेम आ गया एंड वेयर में आ गया आई नेम इक्वल टू कंप्यूटर। तो ये हमारी कंडीशन हो गई। यहाँ पर बस इस कंडीशन को देने से हमारा काम बन जाएगा और एक एग्रीगेट फंक्शन जो है सम ऑफ क्वांटिटी, इसका यूज करने से भी हमारी आउटपुट निकल गया। तो यहाँ कोई जरूरत नहीं है ग्रुप बाय की। नेक्स्ट क्वेरी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेरी इज डिस्प्ले हाउ मेनी कंप्यूटर्स ऑफ HCL आर अवेलेबल इन द कंप्यूटर लैब। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि इसमें इस तरह का डेटा निकालना है, तो हम क्या करेंगे। हमें क्या कहा गया है कि HCL के कितने कंप्यूटर्स। तो आप देखेंगे इस टेबल में कंप्यूटर पे जाएंगे, फिर देखेंगे HCL वाले केवल ये दो जगह पे हैं, कंप्यूटर और HCL दोनों चीजें होनी चाहिए और इनकी क्वांटिटी हमें लेनी है 20 और 10। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ग्रुपिंग नहीं हो रही है, यहाँ केवल कंप्यूटर की बात कर रहे हैं हम, एक ही तरह का डेटा चाहिए, तो यहाँ ग्रुपिंग नहीं हो रही। यहाँ पर केवल कंडीशन दो है कि एक तो ब्रांड HCL होना चाहिए और जो आइटम नेम है वो कंप्यूटर होना चाहिए। तो हमें आउटपुट ऐसा चाहिए कि सम ऑफ क्वांटिटी में 30 आ जाए, HCL का है। हम चाहें तो इसके पहले ब्रांड भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो क्वेरी होगी सिलेक्ट सम ऑफ क्वांटिटी फ्रॉम कॉमलैब आइटम्स वेयर ब्रांड इक्वल टू HCL एंड आई नेम इक्वल टू कंप्यूटर। तो यहां पर आप चाहें तो इस जगह पे आप चाहें तो ब्रांड भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। यदि आपने यहाँ ब्रांड कॉलम लिखा तो क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, जो सम ऑफ क्वांटिटी है इसके पहले इस जगह पे ब्रांड लिखा हुआ आएगा और इसके नीचे HCL आ जाएगा।
ठीक है, तो आपको जैसा आउटपुट चाहिए आप उसको लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेरी इज display how many number of items are available of different brands in the lab। यहाँ पर हमने थोड़ा और ट्रिकी कर दिया क्वेरी को। हमने यहाँ बोला है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ आइटम्स, काउंटिंग करनी है आइटम्स की, लेकिन किस बेस पर? डिफरेंट ब्रांड के बेस पर। हर ब्रांड में कितने आइटम्स अवेलेबल हैं वो हमें इसमें काउंट करना है। तो उसे हम कैसे करेंगे? आउटपुट कैसे चाहिए हमें? हमें ब्रांड चाहिए। डेल है, डेल के आइटम कितने हैं? 15 है। HCL के 33 हैं। HP के 22 हैं। यानी हमें यहाँ पर ग्रुपिंग की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम डेल डेल वाले सारे आइटम एक साथ लेंगे, उसको काउंट करेंगे, फिर HCL वाले एक संग लेंगे। जैसे यहाँ HCL 20 है, HCL 10 है, फिर HCL 2 है, HCL 1 है, दैट मीन्स 33 हो गए। तो इस तरीके से हमें HCL वाले अलग रिकॉर्ड करने हैं, यानी उनको ग्रुप करना है, देन उस पर हमें कुछ भी कैलकुलेशन करना है। तो इस तरह का जब हमें आउटपुट चाहिए होता है, देन वी नीड टू यूज ग्रुप बाय क्लॉज। तो यहाँ ग्रुपिंग जो है वो किस पर हो रही है? ब्रांड कॉलम पे, क्योंकि हम ब्रांड वाइज ग्रुपिंग कर रहे हैं डेटा की। तो क्वेरी कैसे होगी? सिलेक्ट ब्रांड कॉमा सम ऑफ क्वांटिटी फ्रॉम, टेबल नेम आ गया, देन ग्रुप बाय ब्रांड, राइट। देन नेक्स्ट क्वेरी, display cost of items purchased by different vendors। that means हम यहाँ पर डिस्प्ले क्या कराना चाहते हैं? आइटम्स की कॉस्ट, उन आइटम्स की कॉस्ट जो एक पर्टिकुलर वेंडर से खरीदे गए हैं। दैट मीन्स वेंडर्स की लिस्ट हमारे पास क्या है? टेक्नो लिमिटेड, सनराइज टेक, MK एंटरप्राइजेज, ये हमारी लिस्ट है। हम क्या चाह रहे हैं कि पर्टिकुलर टेक्नो लिमिटेड से जो भी आइटम खरीदे गए वो कितनी कॉस्ट के खरीदे गए हैं उसको कैलकुलेट करना है। तो पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि कॉस्ट कैसे निकाली जाएगी। यहाँ जो प्राइस है दैट इज पर आइटम, और यहाँ पर जो डिटेल है क्वांटिटी में लिखी हुई है। यदि एक आइटम इतने का है 50,000 का और यहाँ 20 आइटम्स है, दैट मीन्स वी नीड टू मल्टीप्लाई क्वांटिटी विथ प्राइस, क्योंकि तभी तो ओरिजिनल वैल्यू निकलेगी। तो क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई करना होगा। यदि हमें टेक्नो लिमिटेड का डेटा की कॉस्ट निकालनी है तो हम क्या करेंगे? टेक्नो लिमिटेड वाले आइटम निकालेंगे। मान लीजिए ये वाला है हमारा, ये जो INO मिल रहा है, तो ये टेक्नो लिमिटेड से खरीदा गया है। तो 20 इंटू 50,000 होना चाहिए। जो भी रिजल्ट आएगा उसको सम करेंगे इस वाले आइटम की क्वांटिटी इनटू प्राइस से, और उसका जो रिजल्ट होगा वो टेक्नो लिमिटेड के सामने आना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पर भी हम ग्रुपिंग कर रहे हैं वेंडर वाइज। तो इस क्वेरी को, जब इस क्वेरी का आउटपुट निकालेंगे, हमें दोनों आउटपुट से, दोनों टेबल से आउटपुट चाहिए। तो कैसे लिखेंगे? सिलेक्ट वेंडर कॉमा सम ऑफ क्वांटिटी इनटू प्राइस। सम किसका चाहिए? क्वांटिटी इनटू प्राइस का। फ्रॉम, दोनों टेबल के नाम दिए जाएंगे। साथ में हमने क्या किया है, यहाँ पर जब टेबल नेम लिखा है तो टेबल नेम लिखते समय हमने क्या लिख दिया? C एंड P। तो C जो है इसका एलियास नेम है, एंड P जो है इस परचेज डिटेल का एलियास नेम है, राइट। तो ये जो है P, ये एलियास नेम मीन्स उसका एक दूसरा नाम हमने रख दिया। हम इतना बड़ा परचेज डिटेल बार बार ना लिखना पड़े, इस जगह पर हम P से काम चला सकते हैं। यानी हमने इस क्वेरी के लिए इस टेबल का नाम P रख दिया। ऐसे ही इस क्वेरी के लिए इस टेबल का नाम, कॉमन लैब आइटम्स का नाम C रख दिया। तो अब इसको हम आगे जब आएगा नेम टेबल का तो हम यूज कैसे कर सकते हैं? C.INO। हमें पता है जब हम दो टेबल से आउटपुट फैच करते हैं तो जो भी कॉमन कॉलम है उस पर हमें इक्वलिटी की कंडीशन लगानी होती है, जिससे डेटा हमारा प्रॉपर आए। यानी हम चाहते हैं इसका आइटम नंबर और इसका आइटम इक्वल हो, उसी पर ये सम ऑफ क्वांटिटी इनटू प्राइस करें, तभी तो सही आइटम की वैल्यू निकाल पाएंगे हम। तो ये कंडीशन लगेगी, और साथ में क्या होगा? ग्रुप बाय वेंडर। अब बात आती है कि यहाँ हैविंग क्लॉज का यूज क्यों नहीं किया गया? क्योंकि जनरली हम कहते हैं जहां हमने ग्रुप बाय यूज किया और कंडीशन लगानी है तो वी यूज हैविंग क्लॉज, ठीक है। तो हैविंग हमने यहाँ यूज नहीं किया है, और पहले हमने लिख दिया है वेयर। तो इसका मतलब क्या है कि जब आपका ये डेटा, जब ये इसमें से फैच करना स्टार्ट करेगा
तो यहां से डेटा इसने निकाला और कंडीशन पे बेस निकाला, कंडीशन हमने इक्वलिटी वाली निकाल दी। तो जो डेटा फैच होके यहाँ पर आया है उस डेटा पे बाद में ग्रुपिंग हो रही है। यहाँ पर हम इस क्वेरी को थोड़ा चेंज करके भी लिख सकते थे। हम ऐसा भी कर सकते थे कि इस लाइन पर वेयर की जगह पे हम ग्रुप बाय वेंडर लिखते और ग्रुप बाय वेंडर के बाद हम लिखते हैविंग सी डॉट INO इक्वल टू P डॉट INO। इस केस में हम कह रहे हैं कि पहले ग्रुपिंग करो देन उस पर कंडीशन अप्लाई करो। यानी दोनों ही वैलिड क्वेरी है, दोनों ही लीगल क्वेरी है, आप दोनों तरीके से आउटपुट निकाल सकते हैं। बट आपको ध्यान रखना है कि यदि आप वेयर कंडीशन लगाते हैं तो ग्रुप बाय के पहले लिखनी होगी, और यदि हैविंग के साथ कंडीशन लगाते हैं तो ग्रुप बाय क्लॉज के बाद में लिखी जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेरी, डिस्प्ले नंबर ऑफ आइटम्स परचेज्ड बाय डिफरेंट वेंडर्स। अब हम यहाँ क्या चाह रहे हैं कि इस तरह की डिटेल निकाला जाए कि कौन से वेंडर से कितने आइटम खरीदे गए। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं टेक्नो लिमिटेड से ये वाला आइटम खरीदा गया है पहला, तो एक आइटम ये हो गया, और टेक्नो लिमिटेड से ये भी खरीदा गया है P103 वाला, यानी तो ये भी आइटम हो गए। तो 2 आइटम इसकी क्वांटिटी में आना चाहिए। नंबर ऑफ आइटम्स 2 है जो टेक्नो लिमिटेड से खरीदे गए। तो हमें आउटपुट कुछ इस तरह का चाहिए, वेंडर का नाम आ जाए और उसके आगे उसकी काउंटिंग आ जाए कि कितने आइटम खरीदे गए हैं। ठीक है, तो इसमें भी ग्रुपिंग हो रही है। क्यों? क्योंकि हम इसमें वेंडर वाइज डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, देन उस पर कुछ भी कैलकुलेशन अप्लाई कर रहे हैं। तो डिस्प्ले क्या करा रहे हैं, सिलेक्ट वेंडर कॉमा काउंट एस्ट्रिक, देन फ्रॉम परचेज डिटेल, हमें एक ही टेबल से डेटा मिल रहा है, इसी वाली टेबल से डेटा मिल रहा है क्योंकि आइटम हमें दिख रहे हैं। टेक्नो लिमिटेड से ये आइटम खरीदा गया है, ये भी खरीदा गया है, तो 2 काउंटिंग यहां से हो जाएगी। देन ग्रुप बाय वेंडर, क्योंकि वेंडर की ग्रुपिंग करके उसे काउंट करना है। एक चीज और नोटिस करने वाली है, यहाँ हमारा आउटपुट कैसा आ रहा है। हमने लिखा है सिलेक्ट वेंडर एंड काउंट एस्ट्रिक। जब हम यहाँ काउंट एस्ट्रिक लिख रहे हैं तो आउटपुट में भी काउंट एस्ट्रिक आ रहा है। हम चाहें तो क्या हो सकता है, नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ पर डिस्प्ले हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ स्पेस के साथ में आप इसका कॉलम का एक नाम दे सकते हैं, नंबर ऑफ आइटम्स। चाहे तो आप नंबर ऑफ आइटम्स दे दीजिए, चाहे तो लिख दीजिए नंबर ऑफ आइटम्स परचेज्ड। जो भी आपको कॉलम की हेडिंग देनी है वो लिख सकते हैं। यदि आपने इस तरीके से लिख दिया तो ये काउंट एस्ट्रिक ना लिखा होके क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ आइटम्स, इस जगह पे लिखा होगा नंबर ऑफ आइटम्स। तो आपके ऊपर है आप कैसा आउटपुट चाहते हैं। अब यहाँ क्या कह रहे हैं हम, डिस्प्ले नंबर ऑफ आइटम्स परचेज्ड बाय अ वेंडर टेक्नो लिमिटेड। प्रीवियस स्लाइड की तरह, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने बोला था कि हर वेंडर की डिटेल चाहिए कि किस वेंडर से कितने नंबर ऑफ आइटम्स परचेज किए गए, मगर यहाँ पर एक स्पेसिफिक वेंडर की बात कर रहे हैं, दैट इज टेक्नो लिमिटेड। यहाँ पर हमें ग्रुप बाय की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अलग अलग वेंडर्स की ग्रुपिंग नहीं कर रहे हैं, हमें पास कंडीशन आ गई कि ओनली टेक्नो लिमिटेड का डिटेल चाहिए, तो यहाँ ग्रुप बाय की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें डेटा इस तरह से चाहिए कि वेंडर इज टेक्नो लिमिटेड एंड काउंट एस्ट्रिक करके हम इसकी डिटेल को काउंट कर लें। तो क्वेरी कैसे लिखेंगे, सिलेक्ट वेंडर कॉमा काउंट एस्ट्रिक फ्रॉम परचेज डिटेल वेयर वेंडर इक्वल टू टेक्नो लिमिटेड। तो यहाँ ग्रुपिंग की जरूरत नहीं पड़ रही है हमें, क्योंकि हम पहले से ही टेक्नो लिमिटेड वाले रिकॉर्ड निकाल रहे हैं और टेक्नो लिमिटेड की काउंटिंग हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ ग्रुप बाय की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ और क्वेरीज हम लेते हैं। यहाँ पर हमने टेबल चेंज कर दी है, इस टेबल को समझते हैं। टेबल में क्या लिया हुआ है हमने, आइटम आईडी, कुछ आइटम्स हैं, फूड शॉप हमारा इस टेबल का नाम है, फूड शॉप। और इस फूड शॉप में जो आइटम खरीदे गए हैं उनकी डिटेल है। आइटम नेम लिखे हैं, जैम, सॉस, ब्रेड, चीज, इस तरह से कुछ आइटम्स हैं। और आइटम की यूनिट लिए हमने कि जैम एक बॉटल है, जैम की, सॉस की भी बॉटल है, ब्रेड का पैकेट है, इस तरीके से हमने यूनिट ले ली उसकी। कंपनी आईडी ले ली कि इस कंपनी से खरीदा गया है, उस कंपनी का नाम भी लिया हुआ है, और सिटी, कहाँ कौन सी सिटी से परचेज किया गया है और कितनी क्वांटिटी परचेज की गई है। ऐसा डेटा है हमारी, ये सिंगल टेबल में सारा डेटा अवेलेबल है। तो इस पर हम क्वेरी अप्लाई कैसे करें,
डिस्प्ले टोटल नंबर ऑफ आइटम्स परचेज्ड बाय एवरी कंपनी, यानी हर कंपनी से टोटल कितने आइटम्स खरीदे गए। आपको यहाँ वर्ड पे फोकस करना है, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, यानी हमें टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कैलकुलेट करने होंगे। किस तरीके से करेंगे? टॉप्स ने 25 टॉप्स से हमने 25 इनका टोटल 50 आइटम्स हमने यहाँ से खरीदे हैं। ऐसे ही ब्रिटानिया से कितने खरीदे हैं? ब्रिटानिया से भी 25 50 खरीदे हैं। एवरग्रीन से 30 60 आइटम्स परचेज किए हैं। तो इस तरह की हमें डिटेल चाहिए कि कंपनी का नाम आ जाए और उस कंपनी के नाम के आगे डिटेल आ जाए कि कितनी क्वांटिटी इस कंपनी से हमने परचेज की है। ठीक, तो इसको हम कैसे करेंगे? सिलेक्ट कंपनी नेम कॉमा सम ऑफ क्वांटिटी, ये दोनों कॉलम नेम आ गए। फ्रॉम फूड शॉप, देन ग्रुप बाय कंपनी नेम, क्योंकि यहाँ पर हमें कंपनीज की ग्रुपिंग करनी थी। ठीक, अब यहाँ पर जो हमने सम ऑफ क्वांटिटी किया हुआ है, ये हमने क्यों लिखा? क्योंकि इन्होंने टोटल नंबर ऑफ आइटम्स बोले थे। इन केस यदि इन्होंने केवल नंबर ऑफ आइटम्स बोले होते तो नंबर ऑफ आइटम्स में हमारा हो जाता कि जैम और सॉस किस तरीके से लिया गया है। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करते, हमें यूज करना चाहिए था सम ऑफ क्वांटिटी की जगह पर हम यूज करते काउंट। ठीक है, काउंट ऑफ QTY, कितनी बार क्वांटिटी आई है उतना कर लेते, या QTY ना भी लिखते, आप एस्ट्रिक लिखते तो भी ये सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेरी, डिस्प्ले टोटल नंबर ऑफ ईच आइटम्स अवेलेबल इन अ फूड शॉप, यदि हर आइटम की कितनी कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है। यहाँ पर आइटम वाइज हम बात कर रहे हैं, दैट मीन्स जैम कितने अवेलेबल हैं, चीज कितने अवेलेबल हैं, ब्रेड के पैकेट्स कितने अवेलेबल हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पर भी ग्रुपिंग हो रही है, बट किस हिसाब से हो रही है? आइटम नेम वाइज। तो हमें आउटपुट कैसे चाहिए कि आइटम नेम ब्रेड है तो ब्रेड की कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है? 110 पैकेट्स, चीज के 105 पैकेट, जैम की 105 बॉटल्स, सॉस की 25 बॉटल्स। तो यहाँ पर भी हमें ग्रुपिंग की जरूरत है, ये हमें समझ में आ ही गया है। तो डिस्प्ले क्या कराएंगे सिलेक्ट में? आइटम नेम एंड सम ऑफ क्वांटिटी, फ्रॉम फूड शॉप टेबल नेम आ गया, देन ग्रुप बाय आइटम नेम। यहाँ पर भी कोई कंडीशन अप्लाई नहीं करनी है, हमें सिंपल सा डेटा को ग्रुप करके उसे हमें क्वांटिटी को सम करवाना है। नाउ नेक्स्ट क्वेरी, डिस्प्ले हाउ मैनी जैम बॉटल्स एंड ब्रेड पैकेट्स आर अवेलेबल इन शॉप, यानी हमें केवल जैम्स के बॉटल्स की काउंटिंग करनी है और ब्रेड पैकेट्स की काउंटिंग करनी है। इसको हम किस तरीके से करेंगे कि हम जैम वाले को एक साथ करेंगे और उनके पैकेट्स की काउंटिंग करेंगे, ऐसे ही ब्रेड वाले को लेंगे और उसकी काउंटिंग करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पर ग्रुपिंग तो हो रहा है, क्योंकि ग्रुप वाइज ही इनकी काउंटिंग होनी है, टोटल होना है, सम होना है, सॉरी काउंटिंग नहीं होनी, टोटल होना है। तो उसको हम कैसे करेंगे? हमने कहा आइटम नेम इज ब्रेड और उसकी क्वांटिटी यहाँ दिखा दी, क्वांटिटी का सम, टोटल क्वांटिटी क्योंकि शो करना है इसलिए सम करना पड़ेगा क्वांटिटी का। जैम 105 दिखा दिया। तो यहाँ पर ग्रुप बाय तो लगना ही है, लेकिन साथ में कंडीशन भी लगना है, क्योंकि हमें सारे आइटम्स की टोटल नहीं बतानी है, हमें सिर्फ जैम की और ब्रेड की बतानी है। तो हमें यहाँ पर ग्रुप बाय के साथ कंडीशन अप्लाई करना होगा। तो लिखेंगे क्वेरी, सेलेक्ट आई नेम कॉमा सम क्वांटिटी फ्रॉम फूड शॉप, ग्रुप बाय आइटम नेम, देन कंडीशन इज हैविंग आइटम नेम इन जैम कॉमा ब्रेड। ठीक, यहां पर हमने क्या लगा दिया, हम इस जो कंडीशन हमने लगाई है यहाँ पर इन का यूज किया है। इन का पर्पस क्या होता है? जब हमें और की कंडीशन लगानी होती है, हमें लिखना होता है कि आइटम नेम इक्वल टू जैम और आइटम नेम इक्वल टू ब्रेड, इस तरह की कंडीशन लिखनी होती है। तो हम इन लगा के उसमें लिस्ट दे सकते हैं कि आइटम नेम इस लिस्ट में से कोई हो, आइटम नेम जैम हो या आइटम नेम ब्रेड हो। यहाँ भी वही बात है कि यदि ये कंडीशन आपको ग्रुप बाय क्लॉज के पहले लगानी होती, इस जगह पे लिखना होता कि वेयर आइटम नेम इन
जैम कॉमा ब्रेड, तो ग्रुप बाय के पहले लगा सकते थे, बट उस केस में हैविंग ना लिख के आप वेयर लिखते। यहाँ पर जब इंटरनल क्वेरी प्रोसेस होती है वहां पर डिफरेंस हो जाता है कि यहाँ पर आप कह रहे हैं वेयर पहले लगा दिया, मतलब आप कहते हैं पहले डेटा छांट लो फिर उस पर आप ग्रुपिंग करो। यानी इस तरह से हो गया कि हमने जैम जैम पहले इकट्ठे कर लिए, ब्रेड इकट्ठे कर लिए और फिर उसकी ग्रुपिंग कर रहे हैं। और यदि हमने कंडीशन बाद में अप्लाई की है, दैट मीन्स हमने पहले सारे आइटम्स की ग्रुपिंग कर ली, फिर उसमें से केवल जैम और ब्रेड को हमने छाटा और उसकी क्वांटिटी कैलकुलेट की। तो दोनों में केवल इंटरनल प्रोसेसिंग में डिफरेंस आएगा, आउटपुट आपका सेम मिलने वाला है। नाउ नेक्स्ट क्वेरी इज डिस्प्ले हाउ मेनी आइटम्स आर परचेज्ड फ्रॉम डिफरेंट सिटीज। अब यहाँ हम सिटी वाइज डेटा चाह रहे हैं कि कौन सी सिटी से कितने आइटम्स खरीदे गए। ऑब्वियसली यहाँ सिटी बार बार रिपीट हो रही है, दैट मीन्स सिटी वाइज ग्रुपिंग करनी होगी। हमें आउटपुट कैसे चाहिए कि आगरा से 50 क्वांटिटी खरीदी गई है, ग्वालियर से 50 क्वांटिटी, जयपुर से 35, न्यू दिल्ली से 210। तो यहाँ पर भी ग्रुपिंग होनी है। सेलेक्ट सिटी कॉमा सम ऑफ क्वांटिटी फ्रॉम फूड शॉप। यहाँ पर ये मिस्टेक हो गई है, क्या होना चाहिए यहाँ पर फ्रूट शॉप, यहाँ पर शॉप आ जाएगा। एंड ग्रुप बाय सिटी, तो सिंपल क्वेरी लिख देंगे हम और हमें ये आउटपुट मिल जाएगा। आई होप आज का ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। आपको ग्रुप बाय क्लॉज कब अप्लाई करना है ये भी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, और आप और क्वेरीज की प्रैक्टिस कीजिए और कोशिश कीजिए आइडेंटिफाई करने के लिए कि इसमें ग्रुप बाय अप्लाई होगा कि नहीं होगा। यदि कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए, और ये चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।